कि कौन से संस्थान है जहाँ पे वो जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं और कौन से कोर्सेज हैं, तो मैं इस सवाल में आपके जवाब देना चाहूंगी। पहले हम बात करें संस्थान की। देखिए, IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे जाना चाहते हैं तो हमें संस्थान को भी उसी लेवल का चुनना पड़ेगा। बट जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपनी सेल्फ ग्रोथ करते हैं और क्रिएटिविटी जो है आपके अंदर, जो प्रतिभा है, उसको निखारने का काम आपके प्रोफेसर, आपके टीचर्स करते हैं, मगर ललक वो आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर थोड़ा आप कम लेवल पे जाना चाहते हैं, लाइक आपको लगता है कि मैं बस ठीक ठाक पत्रकार बनना चाहता हूँ और आप भोपाल से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है माखनलाल यूनिवर्सिटी का, जो कि सेंट्रल इंडिया में एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो पत्रकारिता के डिफरेंट कोर्सेज कराती है। अगर आप प्राइवेट की तरफ की बात करें, ये दो मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं, ये सरकारी संस्थान है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और उसके साथ ही सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में भी जर्नलिज्म का कोर्स होता है। काफी अच्छे ऑप्शंस आपको मिलेंगे और सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में वो ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं जो कि आपको सरकारी संस्थानों में नहीं मिलते, जैसे कि स्पेशलाइजेशन। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का स्पेशलाइजेशन है। अच्छा मैम, आजकल के जो एंकर्स हैं टीवी चैनल्स के, उनका एक्सप्रेशन आप देखेंगे कि ये देखिए बड़ी खबर इस वक्त इतना चीखना चिल्लाना है स्टूडियो में। आपके ही जमाने में शायद एक सलमा सुल्तान साहिबा एंकर हुआ करती थी दूरदर्शन पे, बालों में गुलाब का फूल लगाए, तो उस जमाने में भी एंकरिंग में कितना बदलाव आ गया, क्या देखती हैं उन चीजों को? उमर, पहले तो मैं आपको करेक्ट करूं, सलमा सुल्तान मेरे बचपन में हुआ मैं आई एम नॉट दैट मच ओल्ड जितना तुमने मुझे समझा। मेरे जमाने में बरखा दत्त को मैं बहुत फॉलो करती थी और मैं कहीं ना कहीं बरखा दत्त से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी। शी हैड अ शॉर्ट हेयर ऑन दैट टाइम, जब बरखा दत्त उस टाइम स्टार्टिंग की थी, एंड आई ऑल्सो हैड अ शॉर्ट हेयर, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उन्हीं की तरह काम करना चाहती हूँ। तो बस उनको देखते हुए, उनकी पत्रकारिता को फॉलो करते हुए मेरे अंदर ये आया कि मैं भी समाज के लिए और महिलाओं के लिए, और स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के लिए मैं हमेशा से काम करना चाहती थी और अभी भी मैं करती हूँ। नमस्कार, मैं हूं उमैर आजमी और इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इस वक्त हम मौजूद हैं सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्टूडियो में और आज हमारे साथ हैं खास बातचीत करने के लिए, खास गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर तस्नीम खान साहिबा। आपको बता दें ये HOD हैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की। पत्रकारिता से जुड़े कई सवालों पर आज हम इनसे तफसीली चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैम आपका तो स्वागत है, बहुत बहुत थैंक यू। मैम, पहला सवाल हमारा ये है कि जिस तरीके से आज मीडिया इंडस्ट्री की तरफ जो स्टूडेंट है वो मूव कर रहे हैं और हर कोई जर्नलिस्ट बनना चाह रहा है, तो आखिर कौन से वो बच्चे हैं और उनको पत्रकारिता का कौन सा कोर्स करना चाहिए और उनके अंदर क्या प्रतिभा है कि इस मैदान की तरफ वो आए, क्या होना चाहिए उनके अंदर? उमर, देखिए, जर्नलिज्म एक बहुत ही हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। मुझे लगता है जहां पर स्टूडेंट्स को एक काफी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपना करियर बनाने के लिए, और साथ ही स्टूडेंट्स अगर चाहें तो बहुत ही अच्छे से सेटअप करके सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, न्यू मीडिया का जमाना है, तो अगर वो किसी के अंडर में जॉब नहीं भी करना चाहें तो उनके लिए न्यू मीडिया के तहत, सोशल मीडिया के वजह से काफी अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं कि वो एज अ यूट्यूबर, ब्लॉगर, व्लॉगर अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जर्नलिज्म के में करियर बनाना और फ्यूचर जो जर्नलिज्म का है वो काफी ब्राइट है। मैम, जहाँ तक तो हम जानते हैं कि माखनलाल से आपने पत्रकारिता में PhD भी की है और लगभग 15 साल का आपका अनुभव रहा है इस क्षेत्र का। तो खास तौर पे 15 साल का जो आपका अनुभव रहा है वो हमारे स्टूडेंट्स या दर्शकों से आप साझा करना चाहें कि पत्रकारिता उस वक्त क्या थी, अब वर्तमान में जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, पत्रकारिता में कितना बदलाव हुआ इन 15 सालों में? देखिए उमैर, देखिए, हम आज से 15 साल पहले की बात करें तो काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, क्योंकि उस वक्त जब मैंने जर्नलिज्म किया हुआ था तो उस वक्त 12th के बाद डायरेक्ट जर्नलिज्म होता भी नहीं था माखनलाल यूनिवर्सिटी से। उसके लिए हमें
किसी सब्जेक्ट में किसी भी स्ट्रीम के साथ ग्रेजुएशन करना जरूरी था। सो मैंने बीएससी कंप्यूटर्स के साथ ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी है एंड देन आई एंटर्ड इनटू अ जर्नलिज्म। फिर मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया जर्नलिज्म, स्पेशली ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में, क्योंकि उस वक्त टीवी और रेडियो का बहुत चलन था। तो मैंने जर्नलिज्म में भी स्पेशलाइजेशन को चुना, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म। आज की हम अगर बात करें तो आजकल वही क्रेज आ गया है न्यू मीडिया जर्नलिज्म का। तो जो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो न्यू मीडिया को ऑप्ट कर रहे हैं और अपना करियर उसी में बना रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये आ गया कि आज कहीं ना कहीं, ये कहना मुनासिब तो नहीं होगा कि टेलीविजन का क्रेज कम हो रहा है, बट अदर मीडिया का क्रेज थोड़ा आजकल हम अपने आजू बाजू देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स भी एक तो टेलीविजन को छोड़ के न्यू मीडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी, अगर हम जर्नलिज्म में जो चेंजेस आए हैं उसकी अगर हम बात करें तो उस वक्त एक जो पत्रकारिता थी वो आज भी बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता होती है, बट अभी का जैसे माहौल चल रहा है और जो स्टूडेंट्स हैं वो सही गलत में एक डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं जी। और वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी एक पार्टी से, और वो उसी की राह पे अपनी पत्रकारिता को ले जाते हैं। उनको सच जो लाना चाहिए, कहीं ना कहीं वो सच की जो समझ है वो अभी उन्हें नहीं आ रही है। मैम, एक सवाल और अपने आप में कि आप तो एचओडी हैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की यूनिवर्सिटी में, तो आखिर जो बच्चे हैं जो इच्छुक हैं, जिन्होंने 12वीं कहीं से भी किया है और वो जर्नलिज्म का कोई कोर्स करना चाहते हैं और उनके अंदर प्रतिभाएं भी मौजूद हैं, तो वो आखिर कैसे आए, यूनिवर्सिटी विजिट करें, कैसे उनका एडमिशन हो गया, क्या प्रोसेस है और क्या क्या सिलेबस होते हैं उनके? देखिए उमर, जर्नलिज्म करना और जर्नलिज्म जीना ये डिफरेंस है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिन्हें जर्नलिज्म के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, बट वो जर्नलिज्म करना चाहते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बाय बर्थ, बाय बॉर्न हम कह सकते हैं कि उनके अंदर वो आग होती है, उनके अंदर वो ललक होती है कि हमें सोसाइटी में एक चेंज लेकर आना है, हमें सच को बाहर लेकर आना है। तो मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट जो कि सच का साथ देना चाहते हैं, सच को समाज के सामने लाना चाहते हैं, उन्हें इस फील्ड में आना चाहिए, पहली बात। तो दूसरा ये है कि जर्नलिज्म अगर किसी को ये लगता है कि बहुत ही फन वाला एक ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं है। आपको इसमें बहुत मोटी किताबें नहीं तो किताबें तो आपको इसमें भी पढ़ना पड़ेंगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, अपनी नॉलेज बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि ये दिस इज द 360 डिग्री एक प्रोफेशन है। कभी आपको डेवलपमेंट की रिपोर्टिंग करना पड़ती है, कभी आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई रिपोर्टिंग करना पड़ती है, कभी आपको साइंस फिक्शन से रिलेटेड कोई कंटेंट लिखना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि वही स्टूडेंट्स आए जिसके अंदर एक ओवरऑल चेंजेस की, एक ओवरऑल डेवलपमेंट की और सारी चीजें चेंजेस को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी हो और उनको आगे बढ़ने की एक ललक हो उनके अंदर, तो वो लोग इस फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। और एक सवाल और मैम जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ है कि पत्रकारिता में आखिर जो बच्चे इच्छुक हैं वो कौन सा कोर्स करें? एक तो ग्रेजुएशन भी होता है, डिप्लोमा भी होता है, लोग मास्टर्स भी करते हैं, तो आखिर कौन से कोर्सेज हैं और कौन से सबसे बेहतर पड़ेंगे बच्चों के लिए? अच्छा, आपने इससे पहले भी सवाल किया था कि कौन से संस्थान है जहाँ पे वो जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं और कौन से कोर्सेज हैं, तो मैं इसी सवाल में इस सवाल में आपके जवाब देना चाहूंगी। पहले हम बात करें संस्थान की। देखिए, IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे जाना चाहते हैं तो हमें संस्थान को भी उसी लेवल का चुनना पड़ेगा। बट जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपनी सेल्फ ग्रोथ करते हैं और क्रिएटिविटी जो है आपके अंदर, जो प्रतिभा है, उसको निखारने का काम आपके प्रोफेसर, आपके टीचर्स करते हैं, मगर ललक वो आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर थोड़ा आप कम लेवल पे जाना चाहते हैं, लाइक आपको लगता है कि मैं बस ठीक ठाक पत्रकार बनना चाहता हूं और आप भोपाल से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है माखनलाल यूनिवर्सिटी का, जो कि सेंट्रल इंडिया में एक मात्र यूनिवर्सिटी है पत्रकारिता के डिफरेंट कोर्सेज कराती है। अगर आप प्राइवेट की तरफ की बात करें, ये दो मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं ये सरकारी संस्थान है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और उसके साथ ही सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में भी जर्नलिज्म का कोर्स होता है।
काफी अच्छे ऑप्शंस आपको मिलेंगे और सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में वो ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं जो कि आपको सरकारी संस्थानों में नहीं मिलते, जैसे कि स्पेशलाइजेशन। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का स्पेशलाइजेशन है, फिल्म टेलीविजन प्रोडक्शन का स्पेशलाइजेशन है, आर्ट ऑफ एंकरिंग, रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन, टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शंस के हम लोग स्टूडेंट्स को 10 ऑप्शन देते हैं। तो एक सेमेस्टर में एक स्टूडेंट के पास 10 ऑप्शंस होते हैं कि वो अपना स्पेशलाइजेशन चुन सकता है और अपना करियर बना सकता है। तो एक तो सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आए और पत्रकारिता का कोर्स करें, साथ ही हम लोग 100% इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को। और मैम एक सवाल और है कि कुछ बच्चों के जहन में ये डाउट्स भी हैं और वाकई समय के साथ साथ पत्रकारिता ने भी अपना रूप बदला है। हाल ही में एआई पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और जर्नलिज्म में भी एआई ने काफी अच्छी भूमिका निभाई है। कुछ बच्चों की ये डाउट्स हैं कि एआई एंकर भी आ गए हैं, आखिर हम पत्रकारिता करेंगे तो हमारी एंकरिंग एआई करेगा, हमारे रोजगार खतरे में है। इन सवालों पे आप क्या कहेंगे? देखिए उमर, रोजगार किसी का भी कहीं भी खतरे में नहीं है। जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी ये बातें हुई थी। जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी एज एन फ्रेंड आपके साथ काम करती है। आप उसके साथ पैरेलली काम कीजिए ना, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए और आप उसके साथ पैरेलली काम कीजिए। आप अगर टेक्नोलॉजी से डरेंगे तो वो आपको और ज्यादा डराएगी। जब कंप्यूटर्स हमारी सोसाइटी में आए थे तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि अब तो मैन पावर खत्म ही हो जाएगा, अब कंप्यूटर की पावर आ गई है और अब सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। इस तरीके के बहुत सारे रूमर्स हुआ करते थे, बट आज भी देखिए कंप्यूटर भी है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इवन मुझे तो लगता है कि जितनी टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही हैं तो रोजगार की संभावनाएं भी, करियर के ऑप्शंस भी बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें जर्नलिज्म में एआई का क्या रोल हो गया है और जर्नलिज्म के स्टूडेंट जो हैं, पत्रकारिता के जो छात्र हैं, उनको इससे डरने की आवश्यकता है या नहीं, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि जर्नलिज्म में क्रिएटिविटी का काम है। आपके अंदर की वो एक जो जील होता है, एक जो ललक होती है, वो आपके अंदर से आती है। वो कोई मशीन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वो चीज नहीं आ सकती। दूसरा, अगर हम एंकर की बात करें, आजकल रोबोटिक्स एंकर्स हो गए हैं, एआई बेस्ड एंकर्स हो गए हैं, बट जर्नलिज्म में ब्रेकिंग न्यूज आती है। जर्नलिज्म में जब आप अपनी न्यूज दे रहे होते हैं तो कई बार कोई बड़ी घटना आ जाती है, वो रोबोट, वो जो एंकर है, आपने उसके अंदर जो फीड किया है ना, वो वही आपको डिलीवर करेगा कैमरे के सामने। बट अगर वहां कोई ह्यूमन एंकर बैठा हुआ है तो वो अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए आपको ब्रेकिंग न्यूज विद इन अ सेकेंड आप तक भिजा सकता है। तो मुझे लगता है एंकर्स अगर एआई बेस्ड होंगे तो एक बोरियत वाली एक पत्रकारिता आ जाएगी कि जो हमने उसके अंदर फीड कर दिया और वही सारी चीजें उसने डिलीवर कर दी। बट अगर ह्यूमन एंकर है तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि एंकर्स की क्या भूमिका रहती है, न्यूज रीडर्स की क्या भूमिका रहती है, तो वो वहीं की वहीं है और उनकी जो वैल्यू है वो एज इट इज है, हमेशा से थी, हमेशा और रहेगी। मैम एक सवाल और अपने आप में है, जिस हिसाब से आज देश भर में आप भी जर्नलिज्म का कोर्स उस संस्थान से आपने किया है जो कि बहुत ही मशहूर है, चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं देश में, चाहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, माखनलाल हो और भी एक दो यूनिवर्सिटीज़। तो आखिर जर्नलिज्म में जिस हिसाब का जर्नलिज्म अब का है, लोगों पे कार्रवाई हो जाती है, मर्डर्स हो जाते हैं जर्नलिस्ट के, और आज ये हालात हैं कि बहुत अगर सही कोई खबर है निष्पक्षता के साथ आप उसको प्रसारित करने में भी आपको सोचना पड़ता है, ये झिझक, ये डर, और आखिर कैसे इतना चेंजेस आए जर्नलिज्म में और ये बाधाएं कैसे दूर होंगी? देखिए उमर, मैं आपको ये बात बहुत ही क्लियरली बोल देना चाहती हूँ कि अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो पहले तो आप डरना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो कलम की ताकत है ना, वो तलवार की ताकत से बड़ी होती है। हो गया है, आपने देखा होगा आए दिन पत्रकारों पे हमले होते हैं और कई पत्रकार मारे भी जाते हैं। तो आखिर ये माहौल पहले तो नहीं था, आखिर अब ये माहौल कैसे क्रिएट हो गया और ये चीजें कैसे सुधार होंगी? आखिर एक पत्रकार पे हमला होना यानी लोकतंत्र पे हमला होने के बराबर है। उमर, बिल्कुल आप पहले तो मैं ये कह देना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डर गए तो बस आप पत्रकार नहीं बन सकते, क्योंकि पत्रकारिता एक पावर है। वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है ना, खींचो ना
कमानों को तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जी, ये अकबर साहब ने मेरा ख्याल है अपने जमाने में मैम इस शेर को कहा होगा, लेकिन दौर हाजिर में जो हालात है, राहत इंदौरी ने भी एक शेर कहा था कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो कल अखबार में आ जाएगा, चोर उचक्कों की करो कद्र मालूम नहीं, कौन कब की सरकार में आ जाएगा। एक्चुअली देखिए, होता क्या है कि जो स्टूडेंट है अभी का, वो उसको ऐसा लगता है कि हम गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में काम करेंगे तो हम जल्दी फेमस होंगे, बट ऐसा नहीं है। आज भी वही पत्रकार दुनिया में, समाज में इज्जत की निगाहों से देखे जाते हैं और जाने जाते हैं, जिन्हें ज्यादा लोग पसंद करते हैं, जो कि निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के अंदर ये जो क्वालिटी होती है ना, एक तो बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ काम करना, मेहनत के साथ काम करना, सच को बाहर लेकर आना, ये कुछ क्वालिटीज हैं जो कि आपके अंदर आपको डेवलप करना पड़ेगी। अगर आप इस तरीके के पत्रकार हो तो मुझे लगता है कि आपको किसी से डरने की और किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आपके बारे में भी मैम कुछ जान लेते हैं कि आखिर आपने क्यों सोचा पत्रकारिता फील्ड में आने के लिए, और किससे इंस्पायर हुई आपकी इस फील्ड में आई और माखनलाल से जर्नलिज्म आपने किया? उमर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल आपने पूछा कि मैं किससे इंस्पायर हुई। मेरे जमाने में बरखा दत्त को मैं बहुत फॉलो करती थी और मैं कहीं ना कहीं बरखा दत्त से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी। शी हैड अ शॉर्ट हेयर ऑन दैट टाइम, जब बरखा दत्त उस टाइम स्टार्टिंग की थी, एंड आई ऑल्सो हैड अ शॉर्ट हेयर। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उन्हीं की तरह काम करना चाहती हूँ। तो बस उनको देखते हुए, उनकी पत्रकारिता को फॉलो करते हुए मेरे अंदर ये आया कि मैं भी समाज के लिए और महिलाओं के लिए, और स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के लिए मैं हमेशा से काम करना चाहती थी और अभी भी मैं करती हूँ। इवन मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पीएचडी का जो थीसिस का टॉपिक है, वो भी मुस्लिम महिलाओं को लेकर ही मैंने 7 साल की अपनी स्टडी की है और मैंने रिसर्च भी उन्हीं पर की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं महिलाओं के प्रति मेरा एक सॉफ्ट जो कॉर्नर है और मैं उन्हीं के लिए काम करना चाहती हूँ, समाज में भी और पत्रकारिता की फील्ड में भी। अच्छा मैम, आजकल के जो एंकर्स हैं टीवी चैनल्स के, उनका एक्सप्रेशन आप देखेंगे कि ये देखिए बड़ी खबर इस वक्त, इतना चीखना चिल्लाना स्टूडियो में। आपके ही जमाने में शायद एक सलमा सुल्तान साहिबा एंकर हुआ करती थी दूरदर्शन पे, बालों में गुलाब का फूल लगाए, तो उस जमाने में भी एंकरिंग में कितना बदलाव आ गया, क्या आप देखती हैं इन चीजों को? उमर, पहले तो मैं आपको करेक्ट करूं, सलमा सुल्तान मेरे बचपन में हुआ कर मैं आई एम नॉट दैट मच ओल्ड जितना तुमने मुझे समझा। मेरे टाइम पे बचपन में एक्चुअली देखिए, अभी भी कुछ आपको एंकर्स मिलेंगे जो कि बहुत शालीनता से ही अपनी एंकरिंग और न्यूज रीडिंग न्यूज रीडिंग करती हैं। तो बट अब मैं वही पॉइंट आ जाता है कि वो अपनी पहचान बनाने के लिए, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें टेबल को तोड़ना बहुत जरूरी हो गया है, और हम जब तक अपनी बात इस तरीके से नहीं रखेंगे चीख के चिल्ला के, तो लोग हमें जानेंगे नहीं। क्योंकि वही जो बात मैंने आपको पहले सवाल में जवाब दिया कि अगर आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता आप करते हैं, आप समाज में सच लेकर आते हैं और आप समाज के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, तो लोग आपको वैसे ही जानेंगे, आपको टेबल तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, लेकिन लोगों को ये लगता है, जो यंग्स जर्नलिस्ट हैं, कि हमको भी चीखना चिल्लाना होगा अगर पब्लिसिटी चाहिए तो। मैम, एक अगला और आखिरी सवाल आपसे ये, जैसे आपने बरखा दत्त जी का नाम लिया कि आप उनसे काफी इंस्पायर थी काफी हद तक, और आज के जर्नलिज्म में कुछ एंकर्स ऐसे जिनका नाम आप साझा करना चाहें दर्शकों से, जो आपको अच्छे लगते हो, जिनकी पत्रकारिता आपको अच्छी लगती हो और बच्चे भी उनको फॉलो कर सकें, ऐसे कुछ जर्नलिस्ट? देखिए, मैं बार बार वहीं आ जाती हूँ उसी पॉइंट पे कि मुझे लगता है सारे एंकर्स अच्छे हैं, सबकी पत्रकारिता अच्छी है, स्टाइल ऑफ वर्क सबका अलग अलग है, स्टाइल ऑफ वर्क उनका अलग है। तो मैं ये नहीं कह सकती फला एंकर अच्छा है और उसको फॉलो कीजिए, आप सबको देखिए, बट आप अपनी एक नई स्टाइल में अपनी पत्रकारिता करें। फिर भी मैम, जैसे कि लोगों का एक नजर नहीं, मैं बिल्कुल किसी का नाम पॉइंट आउट नहीं करूंगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे जो अभी सुनेंगे वो मेरे स्टूडेंट्स होंगे, और मैं नहीं चाहती, क्योंकि कई बार
आज आप रवीश कुमार के बारे में बात कर रहे हैं, आज आप किसी एंकर की या न्यूज रीडर के बारे में बात कर रहे हैं, माइट भी कि वो उनका ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है, उनका मीडिया हाउस चेंज होता है, तो उनका वे ऑफ डिलीवरी भी चेंज हो जाए, उनके ओपिनियन चेंज हो जाए। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा किसी एक माइंडसेट को फॉलो करे। मैं चाहती हूँ आप सबको सुनिए, सबको देखिए और आप अपनी पत्रकारिता अपने ढंग से कीजिए। आखिरी संदेश कोई हमारे दर्शकों को आप देना चाहें, या फिर जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं तब तक? मेरा मैसेज आप सबके लिए यही है कि डरिए मत, पढ़िए बहुत, आपको जर्नलिज्म में बहुत पढ़ना पड़ेगा, और जब आप पढ़ेंगे, डरेंगे नहीं, तभी आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ दर्शकों मौजूद थी सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी की HOD जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की डॉक्टर तस्नीम खान साहिबा, जिनसे हमारी खास बातचीत हो रही थी और जर्नलिज्म से जुड़े, पत्रकारिता से जुड़े कुछ जटिल सवालों पर हमने इनसे चर्चा की। और ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए। कैमरा पर्सन शुभम के साथ उमैर आज़मी, भोपाल।